आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार साथियों। जैसा कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है आप सभी को अपना प्रिंट आउट लेना है, कैसे लॉगिन करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। साथ ही साथ जो भी आपके डाउट हैं उनके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से आपको प्रिंट लेना है, क्या 3 जनपदों के विकल्प भरना कंपलसरी है, या जो 3 जनपदों के विकल्प भरे हुए हैं क्या उन्हीं में से जो है आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना होगा, और भी जो भी आपके डाउट हैं सभी को आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए पहले लॉगिन करके हैं और आप सभी को बताते हैं कि किस प्रकार से प्रिंट आउट आप सभी को लेना होगा। तो यहाँ पर वेबसाइट पर आ चुके हैं जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र UPSDC है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण का। इस पर आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो है मानव समुदाय आईडी और मोबाइल नंबर, जो कि आपका मानव समुदाय पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही पूछा जा रहा है। और यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालना होगा। ये कैप्चा कोड यहाँ से ये सिंबल बना हुआ है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो आपको सही लगे वो आप जो है इसमें फिल कर दें। अब यहाँ पर सारी डिटेल आप फिल कर देंगे, मानव समुदाय आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड, और अब आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा और एक OTP जो है 1 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। 1 मिनट बाद आपको ये प्रोसेस फिर से करनी होगी। तो यहाँ पर OTP नहीं आया, OTP का समय निकल गया। तो अब यहाँ पर फिर से जो है OTP के लिए पूछ रहा है, तो आप फिर से यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। OTP की समस्या थोड़ी रहती है, आप जो है सुबह या शाम के समय ट्राई कीजिएगा या देर रात में भी ट्राई आप कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर OTP फिर से जा चुका है। अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर OTP आ चुका है। अब प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म खुल चुका है और पहले नंबर पर जो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है वो डन है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है? तब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो पहली प्रोसेस है आपके रजिस्ट्रेशन की, वो पूरी हो चुकी है। अब आपका है वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय BSA, ये वाला बचा हुआ है। जब आप फॉर्म जमा कर देंगे तब वहाँ पर जो है इसका वेरिफिकेशन होगा। फिर ये तीसरा वाला जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप जो है वहाँ पर जमा कराएंगे, इसके बाद आपको पेयरिंग करनी होगी। तो चलिए आप देखते हैं कि इसका प्रिंट आउट कैसे निकाला जाएगा। तो प्रिंट आउट के लिए देखिएगा ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, होम के जस्ट नीचे, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस पर होम वाले पे क्लिक करेंगे ना, तभी जो है आपका प्रिंट आउट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर होम और प्रिंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका प्रिंट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। इसमें आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। आपकी फ़ोटो दिख जाएगी, आपकी स्वयं का नवीनतम फ़ोटो, एक पहचान पत्र और आपकी जो है साइन भी यहाँ पर दिख जाएंगे। अब आपको इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर ऊपर आपको ये प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसी पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपका फॉर्म जो है प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रिंट के लिए ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर जो है PDF लिए लिखा हुआ है ना, इससे आप करेंगे तो यहाँ पर ये सेव भी हो जाएगा। जैसे ही आप PDF पर क्लिक करेंगे और देखिए ये सेव होने लगा है। अब आप अपने मोबाइल में या टैबलेट में या लैपटॉप में कहीं पर भी फाइल बना करके आप इंटरनल स्टोरेज में या जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो वहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया प्रिंट लेने तक की आप सभी को बता दी है। तो देखिए यहाँ पर जब अगर आपका आवेदन कंप्लीट नहीं होगा तब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में पेंडिंग दिखाई देगा। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा यानी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर पेंडिंग नहीं दिखाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 3 विकल्प दिए जा रहे हैं, वांछित जनपद 1, वांछित जनपद 2, वांछित जनपद 3। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए जा रहे हैं यानी कि आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। तो देखिए कई साथियों का पूछना है कि सर क्या इन्हीं 3 में से म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना होगा? तो देखिए ऐसा कहीं पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 विकल्प दिए जा रहे हैं। तो आप जिस जनपद में जाना चाहते हैं उन्हीं 3 विकल्पों का ही जो है विकल्प दीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर आप किसी और, जैसे मान लीजिए आपने जो है 3 विकल्प दिए, पहला नंबर जैसे मान लीजिए आपने कानपुर, ठीक है, जैसे मान लो ऐसे मतलब 3 जनपद निकट के देखिए, जैसे कि जालौन हो गया आपका, ठीक है, इसके बाद आपका झांसी हो गया, ठीक है,
और ललितपुर हो गया। तो ये तीनों जनपद पास के हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि झांसी में लेना प्राथमिकता है या आपकी ललितपुर में है या झांसी, तो इसी क्रम में दीजिए ना फर्स्ट नंबर के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आप प्रयास बिल्कुल ऐसा ही कीजिए, क्योंकि बाद में कि आप किसी और साथी के साथ आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो है करते हैं और फिर आपका फॉर्म ही जो है एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि ऐसी गाइडलाइन तो इसमें नहीं दी है। तो इसलिए आप समझ कर के जो है इन्हीं विकल्पों का इस्तेमाल करें, पहला, दूसरा और तीसरा। तो उसी प्रीफ्रेंस के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपको झांसी जनपद के लिए मिल गया है तो आप पहले नंबर पे दीजिए जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। दूसरे नंबर पे मिल रहा है तो उसकी, अब मान लो किसी को मिला ही नहीं है तो उनके लिए ये व्यवस्था है कि वो जो है 3 विकल्प दे दें। अब उनको लगता है कि भविष्य में उन्हें मिल सकता है इन 3 में से, तो जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, मान लो होम डिस्ट्रिक्ट मिला, चलो उन्हें के दूर हैं तो चलो अपने नज़दीक वाले में ही आ जाए, फिर बाद में देखते हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हीं प्रीफ्रेंस के हिसाब से दीजिएगा और इन्हीं में से आप ट्रांसफ़र लीजिएगा, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपको अदर ऑप्शन ही ना मिले। तो समझ करके आप फॉर्म भरिएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए आपका मानव समुदाय मोबाइल नंबर कम्युनिकेशन गलत बता रहा है तो आप एक बार मानव समुदाय आईडी को ओपन करके चेक कर लीजिएगा, कहीं आपका जो है मानव समुदाय पोर्टल पर कोई दूसरा नंबर फिट तो नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वहीं और जब भी आप आईडी को फिल करें उसको सही से फिल करें। एक साथी का पूछना था कि वोटर आईडी का एक डिजिट गलत हो गया है तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब उसमें लगाएंगे तब आप जो है लगा देना, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जिनका प्रिंट नहीं यहाँ पर आता उनके लिए बता दिया है कि किस प्रकार से करना है। तो अभी पेयरिंग नहीं होनी है, पेयरिंग जो है इसके बाद ही होगी। वहीं 69,000 भर्ती से संबंधित केस है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है कि आपका जो है भर्ती से संबंधित का मतलब है यहाँ पर सेवा से संबंधित, आपकी सेवा से संबंधित, यानी कि आपका पर्टिकुलर पूछा जा रहा है, आपके पूरे भर्ती से संबंधित नहीं है। जो आपका भर्ती का स्रोत है, ये भर्ती के स्रोत दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए अन्न है, अब किसी का मृतक आश्रित में नियुक्ति हो रही है, किसी और वजह से नियुक्ति हो रही है, तो वो अन्न का भी विकल्प चुन सकते हैं। बाकी का सारी भर्तियों के यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर इनमें से आपकी कोई भर्ती नहीं है, आपकी मृतक आश्रित से कोटे से भर्ती हुई या किसी और वजह से, तब वो अन्न का विकल्प चुन सकते हैं। वहीं जो तीनों विकल्प दिए हैं आप बिल्कुल तीनों भर सकते हैं, और किस बेस पे भरना है मैंने आप सभी को बता दिया है। इसी के आधार पर आप तीनों क्वेश्चन यहाँ पर भर सकते हैं। वहीं क्या मोबाइल से फॉर्म फिल हो सकता है? जी बिल्कुल फिल हो सकता है। अगर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं तो मोबाइल से आप बिल्कुल फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मोबाइल्स में क्या होता है कि आप जो है डेस्कटॉप वाला बेस कर लीजिएगा, लेकिन उसमें भी सही से नहीं चलता है, इसलिए आप टैबलेट का या लैपटॉप से जो है यूज़ करिएगा, क्योंकि वेबसाइट उस पर सही से ओपन नहीं होती है। तो इसलिए आप प्रयास करें कि लैपटॉप या टैबलेट के माध्यम से फॉर्म फिल करें। फिल हो तो सकता है, लेकिन आप जो है सही से व्यू जो है मोबाइल और टैबलेट, मोबाइल पर नहीं आ रहा है, टैबलेट पर या पर आप लैपटॉप पर करें, साइबर कैफ़े से करा लें, 5 से 10 मिनट में ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप सभी को जो है स्वागत है, आप पूछ सकते हैं और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो साथियों, और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। जैसे ही अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रोसेस शुरू होती है तो आप सभी को इस बारे में भी अपडेट दी जाएगी। तो जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।